वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डिस्काउंटिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कंपाउंडिंग के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंडिंग के बारे में जब हमने सीखा था तो उसमें भी सिंगल अमाउंट था और इसमें भी सिंगल अमाउंट है। ठीक है, अभी सिंगल अमाउंट वाला पहले सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एन्युइटी वाला सीखेंगे। ठीक है, तो सिंगल अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसके बारे में सीखते हैं। तो मेरा फॉर्मूला सही है, सेम रहेगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर पे पावर एन। ठीक है, ये इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड में कर दिए, पी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वन प्लस आर पे पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पे पिछले कंपाउंडिंग वाले वीडियो में पी को हमने वन माना था, यहाँ पे ए को हमने वन माना है। क्यों? क्योंकि ए का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, पी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए p इज इक्वल टू निकाल रहे हैं। ठीक, इसलिए हमने a को माना है 1। अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पे इसमें a की जगह 1 पुट किया तो मेरा ये एक फॉर्मूला निकल के आया। ये फॉर्मूला क्या बात करता है? ये बात करता है मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ठीक है, एक रेट से लेके एक रेट को मान के प्रेजेंट वैल्यू निकला मेरा ₹1 का। इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, यानी कि ये ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू निकला है। अगर फ्यूचर में मुझे ₹1 मिल रहा है किसी एक रेट से, ठीक है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू इस फॉर्मूले से मेरा निकल जाएगा। ठीक, अब समझते हैं आगे। एक वही एग्जांपल जो कंपाउंडिंग वाले में हमने देखा था, सेम एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक है, ₹1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक सीखेंगे। ₹1 मुझे यहाँ मिल रहा है, रेट मेरा 10% है और 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? 1/1 प्लस आर पे पावर एन था। ठीक है, तो 1 प्लस आर पे पावर एन, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं क्योंकि ऊपर तो 1 है तो उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कैलकुलेटर में एक ट्रिक होता है कि कोई भी नंबर अगर 1 के नीचे दिया हुआ, जैसे मान लेते 1/6 दिया हुआ है, तो अगर मुझे कैलकुलेटर में करना है इसे, तो 6 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 1/2 है तो इसका 2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5। ऐसे करके इसका भी वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू रहेगा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 हम लोग क्लिक नहीं करते हैं पहले ही कैलकुलेटर पे। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैंने क्लिक किया, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्लिक कर दिया तो मेरा आंसर इतना आ गया। पहले साल में ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू मेरा निकल रहा है। फिर इसको यहाँ पे कैलकुलेटर में उसी के बाद से इज इक्वल टू क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है? क्योंकि कैलकुलेटर जान लेता है कि अब डिवाइड ही करना है। ठीक है, पहले मैंने एक बार डिवाइड क्लिक कर दिया तो वो जान जाता है। तो दूसरे साल में ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू इतना, तीसरे साल में इतना, चौथे में इतना और पाँचवें में इतना, यानी 5 साल बाद अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो मेरा ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू है 6209। ठीक है, अगर ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू में ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू में किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो उस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। क्योंकि ₹1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही रहता है, तो उस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। यही होता है। ठीक है, लॉजिक यही है। तो मैंने अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि राम को अगर 5 लाख रुपया चाहिए 5 साल बाद, 10% अगर रेट चल रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अभी उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि 5 साल बाद उसको 5 लाख रुपया मिल जाएगा 10% के हिसाब से। ठीक है, यानी कि सिंपल सा पूछ रहा है कि अभी कितना, यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख, अब भी कितना इन्वेस्ट करें, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इसी तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकाल लूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 लाख से, यानी फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा निकल आएगा कि अभी मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, यानी कि अभी का प्रेजेंट वैल्यू वो निकल जाएगा, वो जो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है उसका, यानी कि 5 लाख में इंटू कर दिया मैंने ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू, जो कि सेम रेट और सेम ईयर है।
अगर सेम रेट और सेम ईयर नहीं है तो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर सेम एग्जांपल लिया हुआ, इसलिए मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, ये वाला डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 10% रेट लिया हुआ, यहाँ पे भी 5 ईयर लिया हुआ, यहाँ पे भी 10% रेट है और यहाँ पे भी 5 ईयर लिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया। अगर ये अलग अलग रहता तो मैं फिर से कैलकुलेशन करता, उसके बाद यहाँ पे लिखता, ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे लिखता, ठीक है। तो 5 लाख में इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 3,10,500 रुपीज़ मुझे अभी राम को अभी इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके 5 साल बाद 10% के हिसाब से उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। तो ये होता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स का PDF मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन।